नमस्कार, स्वागत है आपका एरियल न्यूज़ चैनल में। तो चलिए आज बात करते हैं बंगाल के चुनावों की। बंगाल में चुनावों के साथ बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई भी जारी है, लेकिन अब इस लड़ाई में केंद्र सरकार की सीबीआई और राज्य सरकार की सीआईडी की भी एंट्री हो चुकी है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन भाजपा और टीएमसी के बीच सियासी खींचातान पिछले 2 साल से चल रही है। दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक आयोजनों से लेकर रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रमों के जरिए भी खूब राजनीति साधी गई है। अब इस लड़ाई में केंद्र सरकार की सीबीआई और राज्य सरकार की सीआईडी की भी एंट्री हो चुकी है। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की पत्नी को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। उधर राज्य सरकार की सीआईडी ने बंगाल भाजपा की नेता पामेला गोस्वामी को कोकीन केस में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। अब चुनावों की तारीखों के ऐलान को लेकर भी आरोप प्रत्यारोपण शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा, जब तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में एक चरण में चुनाव करवाए जा रहे हैं, तो फिर बंगाल में 8 चरणों में चुनाव आखिर क्यों? एक ही जिले में 2 चरणों में चुनाव की क्या जरूरत थी? इस आरोप पर बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य का कहना है, 2011 में ममता बनर्जी ने ही ज्यादा चरणों में चुनाव करवाने की अपील की थी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए 8 चरणों में करवाए जा रहे हैं। खैर, चुनाव के चरणों का अपना ही एक गणित है। दक्षिणी बंगाल और जंगल महल के इलाकों में भाजपा मजबूत मानी जाती है। इस इलाके के ज़्यादातर जिलों में 1 या 2 चरणों में चुनाव है, जबकि ममता की पकड़ वाले मुर्शिदाबाद, मालदा, हावड़ा, हुगली, साउथ नॉर्थ परगना जैसे जिलों में अलग अलग कई चरणों में चुनाव है। इसके अलावा छठे चरण की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव रामनवमी के अगले दिन 22 अप्रैल को है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। इन इलाकों में भाजपा राम कार्ड खेलना चाहती है। चुनावों की घोषणा से एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नॉर्थ 24 परगना जिले में कार्यक्रम था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही श्यामनगर में बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरफ से बम तक फेंके गए। बंगाल में इस तरह की हिंसा इन दिनों आम बात हो गई है। बंगाल के स्थानीय राजनीति के जानकार कहते हैं, राज्य में कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक राजनीति भिन्नता का सिलसिला बहुत पुराना है। इस पर बार चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा हो सकती है। तृणमूल और भाजपा काफ़ी पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन 34 साल तक बंगाल पर राज करने वाले लेफ्ट के खेमे में चुनाव की घोषणा के बाद भी कोई हलचल नहीं नजर आ रही है। ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। शहरी इलाके भाजपा तृणमूल के झंडों से पटे हैं, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस के पोस्टर बैनर गौर से देखने पर भी नजर नहीं आ रहे। लेफ्ट कार्यकर्ता इस बारे में कहते हैं कि हमारा बेस ग्रामीण इलाकों में है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब हमारे प्रचार में तेजी आएगी। ओवैसी की पार्टी का चुनाव लड़ना भी बंगाल में एक फैक्टर है। पिछले महीने 25 फरवरी को ओवैसी को कोलकाता में एक बड़ी रैली करनी थी, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इसकी इजाज़त तक नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला था। बंगाल की 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। ओवैसी के चुनाव लड़ने से ममता बनर्जी को कुछ नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी कांग्रेस ने नारा दिया है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। इस नारे के साथ ममता बनर्जी के पोस्टर कोलकाता की गलियों में चस्पा है। तृणमूल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर बार बार निशाना साधकर चुनाव को स्थानीय बंगाली बनाम बाहरी बनाने की कोशिश भी की जा रही है। कोयला घोटाले के मामले में नोटिस मिलने के बाद ममता अभिषेक के घर पहुंची और उनकी बेटी के साथ घर से बाहर आकर कहा कि केंद्र सरकार बंगाल की बेटियों को परेशान कर रहा है। बंगाल अभिषेक की बेटी के साथ है। भाजपा के पास फिलहाल यह सबसे बड़ी परेशानी है कि राज्य में उसके पास ममता के कद का कोई बंगाली नेता नहीं है। तृणमूल के जय बांग्ला के जवाब में भाजपा ने सोनार बांग्ला का अभियान चलाया है, पर इस मुद्दे को लपकने में फिलहाल तृणमूल आगे दिखती है। लेकिन भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे उठाकर उम्मीद लगाए है कि हिंदू मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा विधानसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में आएगा।
हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।